welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are enjoying your online classes. Children, video classes are equally important, as I always tell you, because during online classes, if you miss something, you can watch that in your video classes. Or if you're watching video classes and if you have any doubt related to anything which is explained in video classes, you can clear that doubt during your online classes. Okay, so both these classes are important. Try to attend all the online classes, don't miss it any day, and of course video classes also. Try to watch डेली बेसिस पर आप वीडियो क्लासेस देखिए. चिल्ड्रन, you know that during video classes I am taking chapter 1. Chapter 1, which is my body. I have already written the name on the board, my body, and I have explained you this topic. I have introduced you this topic, that it is about our body, which is like a machine. And we have many parts in our body. Some parts are internal organs, some are external organs. Our body has parts. कौन से parts है? We have external parts, or you can say organs, and our body has external organs and internal organs. External organs क्या कौन से होते हैं? Out, side, our body. एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं. इंटरनल पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी. एक्सटर्नल पार्ट्स वी कैन सी. Internal parts we cannot see. Okay. External parts and internal parts में difference यह है कि external parts are outside our body. Like अब हम बोल सकते हैं head. Head external part है, ठीक है? Eyes, nose, ears, neck, shoulder, arms, elbow, wrist, hand. बहुत सारे हैं एंड उसको मैं बाद में आपको लिख के दिखा दूंगी. ऑलरेडी आई हैव गिवन इन द प्रीवियस वीडियोस. ये सब एक्सेट्रा डाल देते हैं यहाँ पर. एंड इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आएगा? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, etc. This is the difference between internal and external parts. External parts outside our body and we can see them. Internal parts inside our body and we cannot see them. External parts के example है head, eyes, nose, ears, neck, shoulder, arms, leg, belly. बहुत सारे हैं, ठीक है? और internal organs का example है brain, heart, liver, lungs, kidneys, intestines. These are all internal organs. इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे बोन्स एंड मसल्स भी आते हैं. दैट आई हैड सेपरेटली एक्सप्लेन टू यू. आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था बोन्स एंड मसल्स के बारे में, है ना? बोन्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. दे गिव शेप टू आवर बॉडी.
जो हमारी पूरी बॉडी का शेप है वो बोन से ही मिलता है। जो बॉडी का फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। वो स्केलेटन है जो कि बोन्स से बना हुआ है। हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन, एंड दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। एडल्ट की बॉडी में, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, जो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी is called skeleton. Okay, framework of our body is called skeleton. Adult body has 206 bones. जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी बॉडी में 206 bones होते हैं, and babies have 300 bones. ठीक है। देन मसल्स की अगर बात हम करें तो muscles more than 600 muscles are there in our body. हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं, और ये बोन्स एंड मसल्स हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और बिना बोन्स एंड मसल्स के हमारी बॉडी जो है वो हमारा पोस्चर ही नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसे लूज हो जाएगी। वी विल नॉट बी एबल टू वॉक, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी एक्टिविटी। हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन का कोई फिर यूज ही नहीं रह जाएगा अगर हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क ही नहीं रहेगा। ये जो स्केलेटन होते हैं हमारी बॉडी में, जो स्केलेटन होता है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत डेलिकेट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। मसल्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी, दे गिव वॉल्यूम टू आवर बॉडी, एंड हम उसकी बोन्स और मसल्स की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो मूव हो पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फिर हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उसकी फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? पहले हमने हैंड को डिस्कस किया था, है ना। हैंड के फंक्शंस हमने डिस्कस की थी और बहुत सारे फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। हैंड्स का क्या फंक्शन है? वी वॉश आवर फेस, वी ब्रश आवर टीथ, वी बाथ, वी ईट, वी राइट, ड्रॉ, पेंट, we clean our cleaning utensils, washing clothes, cooking, brooming, mopping, operating gadgets, electronic gadgets जैसे मोबाइल एंड लैपटॉप आप यूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में। इफ़ यू हैव नॉट सीन, प्लीज़ सी दैट वीडियो। हम हाथ से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया था। प्लांट्स को पानी भी देना है, कोई प्लांट लगाना भी है तो भी हम हैंड यूज़ करते हैं। फार्मिंग करने के लिए, खेती करते हैं तो उसमें हाथ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बहुत सारे ऐसे काम है, कॉम्बिंग करना है, मेकअप करना है, एनीथिंग जो हमारी एक्टिविटी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो हम अपने हाथ से करते हैं। इवन प्लेइंग, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो सब हम हैंड यूज़ होता है, उन सब में हैंड यूज़ होता है। इंडोर गेम अगर खेल रहे हो, लूडो है, कैरम है, चेस है, उसमें भी हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। फिर हम बात कर रहे थे लेग्स की। लेग्स भी बहुत यूज़फुल है। लेग्स से हमारे बहुत सारे काम होते हैं। अगर अभी मैं खड़ी हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ माई लेग, जो फीट है उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, एंड इट इज़ कैरिंग द होल वेट ऑफ माई बॉडी। मेरी पूरी बॉडी का वेट जो है वो मेरे पैरों के ऊपर है। इट इज़ कैरिंग द
weight of my body. I'm able to stand because of my legs. तो खड़े होने में लेग जो है वो it helps in standing, running, jogging, walking, kicking. इन सब में हमारा काम आता है ना. प्लेइंग, खेलते हो तो उसमें लेग्स का काम आता है. डांस करते हैं तो पैर का यूज़ होता है. तो लेग्स भी उतने ही यूज़फुल हैं. फिर हमने बात किया था माउथ का. माउथ के क्या यूज़ है. ऐसे हम ज़्यादा इस पर सोचते नहीं है ना कि माउथ किस काम का. माउथ मतलब हमारे लिप्स, टंग एंड टीथ, इसको हम मिला के बोल रहे हैं. ठीक है. माउथ में लिप्स भी आ रहे हैं, टीथ भी आ रहा है और टंग आ रहा है. और जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमें लगता है कि माउथ का क्या, सिर्फ बात ही तो करते हैं. पर और क्या यूज़ है. ईटिंग, खाते कैसे हैं, मुंह में ही डालते हैं ना. ईटिंग, स्पीकिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, किससे करते हैं, मुंह से करते हैं, है ना. और सिंगिंग, गाना गाते हैं, मुंह से गाते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, वो भी मुंह से करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं. तो वन शुड नॉट डू स्मोकिंग. लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं दे डू विद देयर माउथ, लिप्स को यूज़ करते हैं ना. और हम क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम मुंह से बजाते हैं. जैसे कि फ्लूट बजा रहे हैं. कृष्ण भगवान का आपने फोटो देखा होगा ना ऐसे करके. तो कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हमारा माउथ यूज होता है. जैसे कि फ्लूट, जैसे कि माउथ ऑर्गन भी होता है, ऐसे पकड़ के उसको बजाते हैं. फिर ट्रम्पेट है, पाइप है बजाने वाली. तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हमारा माउथ यूज होता है. विसल, सीटी बजाते हैं लोग जिनको बजानी आती है. ऑफ कोर्स मुझे नहीं आती है. तो ऐसे लिप्स को गोल करके बजाते हैं ना, सीटी बजाते हैं. और जो एक विसल मिलती है प्लास्टिक की या मेटल की, वो भी मुंह में ही डालकर बजाते हैं. फिर जो स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ, वो भी हम मुंह में लेकर ही इससे करते हैं. मतलब कि सक करने में भी माउथ यूजफुल है, सकिंग में. ठीक है. तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी आपसे पिछले वीडियो में. आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की. विल टॉक अबाउट नाउ सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. सेंस ऑर्गन्स हम किसको कहते हैं. सेंस ऑर्गन्स के स्पेशल फंक्शंस होते हैं. ठीक है. सेंस ऑर्गन्स हैव स्पेशल फंक्शंस. Children, we have 5 sense organs. How many sense organs do we have? We have 5 sense organs. जो सेंस ऑर्गन है उसका अपना एक स्पेशल फंक्शन है. ठीक है. ये पहले हम जानेंगे कि हमारे ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं. आईज है ना. लेट मी ट्राई टू ड्रॉ. मैंने एक ही आंख बनाई है. दोनों बना दो. चलो, क्योंकि एक आंख अच्छी नहीं लगेगी ना, तो दूसरी एक और बना लेते हैं. फिर आईब्रोज बना देते हैं. बिना आईब्रोज के ठीक नहीं होगा, है ना. अब एक और आंख बना देते हैं.
आईज। तो थोड़ी बड़ी छोटी होगी है ना, इसको छोटा छोटा बना दे। दोनों आंखें अलग अलग साइज की होगी, हमारी तो आंखें सेम साइज की होती है ना, ये थोड़ी छोटी बड़ी होती है हमारी आंखें छोटी बड़ी होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमारी जो आंखें होती है उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए अब ठीक है, तो वी हैव 2 आईज। आईज हमारा एक सेंस ऑर्गन है आउट ऑफ 5, 1 इज आईज एंड इट्स फंक्शन इज साइट। साइट मतलब ये हमें देखने में हेल्प करता है। आईज हेल्प्स अस इन सीइंग, वी सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, मतलब साइट, देख सकते हैं। आईज का फंक्शन क्या है? साइट। देन वी हैव नोज। मैं सब आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पहले अभी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट है क्या है? नोज। यस, एंड वी हैव 1 नोज, ठीक है, विथ 2 नॉस्ट्रिल्स। जो नोज के जो होल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। एक नोज है और इसमें 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, जो होल्स हैं जिससे आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, इसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। वी हैव 1 नोज विथ 2 नॉस्ट्रिल्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। उसके बाद है, इसी में बना दे क्या बना, चलिए यहाँ बना। एक्चुअली मैं फेस तो बना नहीं दे रही थी, लेकिन अब बन रहा है तो बना ही लेते है ना। इसके लिप्स बना दे। लिप्स हमारा सेंस ऑर्गन लेकिन नहीं है, ठीक है। लिप्स इज नॉट आवर सेंस ऑर्गन, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। लेकिन क्योंकि अब ये फेस बन गया है इसलिए मैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ईयर्स। वी हैव 2 ears. 2 ears. So ears are our next sense organ. Eyes, nose and ears. We have 2 ears. Actually में ये external ears है, ये जो हमें दिखाई देते हैं वो external ears है, और इसके अंदर जो आपको होल दिखता है उसके अंदर जो है इंटरनल ईयर्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होता है। कभी कभी आपके कान में खुजली होती होगी और कुछ ऐसा निकलता होगा वैक्स जैसा, जो कान के अंदर होता है। अक्सर लोग वैक्स निकालते हैं ना कान से, बट कुछ लोग सेफ्टी पिन डाल देते हैं, ईयर पिन डाल देते हैं, दैट दे शुड नॉट डू, है ना। हेयर पिन वगैरह नहीं डालना चाहिए कान के अंदर। ईयरबड्स से ही कानों को हमको क्लीन करना चाहिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो हमारे इंटरनल ईयर्स होते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, क्लास 3 में 4 में, तो आप इंटरनल ईयर्स के बारे में भी पढ़ोगे। एक्चुअली में ये जो हमारे आउटर ईयर्स है, इसकी वजह से हम नहीं सुन पाते हैं। जो आपको होल दिखते हैं कान के अंदर, ये जो होल है इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से आप सुन पाते हो, इसके अंदर साउंड जाता है। जो हमारे ईयर दिख रहे हैं इसके साथ जो होल है उसके अंदर साउंड जाता है, ठीक है। ये हमारे एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बट ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने चश्मा पहना है, वो कहाँ पर है? ईयर के ऊपर है। अभी हम जो मास्क लगा रहे हैं, सब लोग लगाते हैं ना बाहर निकलते समय, वो अगर ईयर नहीं होते तो कहाँ लगाते हैं? कान के ऊपर ही हम लगा देते हैं ना, मुंह से बांध के फिर हम उसको कान पे लटकाते हैं। तो अगर ईयर्स नहीं होते तो हम मास्क कहाँ पहनते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट है ईयर्स। उसके बाद है मुंह के अंदर वाली चीज़। लिप्स तो मैंने बना दिया है, और अगर अभी मैं बनाऊंगी ना तो वो थोड़ा सा कैसा लगेगा, बनाए? चलिए बना के देखते हैं। लेट मी ड्रॉ दैट आल्सो फॉर यू। मुंह के अंदर का है, ठीक है। नो, तीन नहीं है, क्या है? इट इज टंग। यस,
जैसा लग रहा है? यस। इतनी बड़ी जीभ किसी की होती है ना, ऐसे निकालते हैं, है ना? तो टंग इज आवर नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन, सॉरी सेंस ऑर्गन। क्या है? ईयर सेंस ऑर्गन है। फिर ईयर के बाद हमने क्या किया? टंग। सबके पास है टंग। टंग इज अनदर सेंस ऑर्गन। टंग भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी? एक और सेंस ऑर्गन। अब वो कौन सा है? वो मैं ऐसे ड्रॉ करके नहीं बता सकती, लेकिन आपको ऐसे समझा सकती हूँ। चीक्स दिख रही है जो हमारी पूरी बॉडी जिससे कवर्ड है। कैन यू गेस? स्किन। यस, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पर है स्किन, तो उसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फेस से समझ सकते हैं। फेस के ऊपर भी स्किन है, फोरहेड पे भी स्किन है, कान में भी के ऊपर भी स्किन है, नोज के ऊपर भी स्किन है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे कवर्ड है? स्किन से। तो स्किन इज अनदर फिफ्थ सेंस ऑर्गन, और ये हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। स्किन जो है वो हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को स्किन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे। फाइव सेंस ऑर्गन्स है ना। 5 उंगलियां हाथ की, जैसे 5 उंगलियां होती हैं, एक उंगली को हम एक्सप्रेस करके 1 2। अगर आपको याद रखना है तो आईज, ईयर्स, नोज, tongue and skin. We have 5 sense organs, ठीक है। 5 sense: eyes, ears, nose, tongue and skin. ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। अब हम एक एक सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बात करते हैं आईज। लेट्स टॉक अबाउट आईज। ये आपने देख लिया। अब अगर आपको याद रखना हो तो आप अपनी 5 उंगलियों से याद रख लीजिएगा। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अब बात करेंगे एक एक सेंस ऑर्गन्स को, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है? आईज के बारे में बात करते हैं। आईज मतलब साइट। इसका सेंस क्या है? साइट मतलब हेल्प्स अस इन, हमें देखने में हेल्प करता है, ठीक है। आईज जो है हमें देखने में हेल्प करता है। नौ इस जो आईज का सेंस क्या है? सेंस ऑफ साइट। हमारा कौन सा सेंस इससे होता है? सेंस ऑफ साइट मतलब देखना। इट हेल्प्स अस इन सीइंग। अब सिर्फ हम आंखें की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। मतलब आंख, अगर आप अपनी आंख आप मिरर में देखोगे तो इसमें आपको आईलिड्स है, आंखों के ऊपर आईब्रोज है और आई लैशेज हैं। आई लैशेज मतलब जो आंखों में बाल होते हैं ना। एक बार मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ समझाने के लिए। आईब्रोज भी यूजफुल होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारे फेस को सुंदर बनाने के लिए आईब्रोज हैं। मैं अभी आपको बता दूं। ये आईब्रोज है। ये जो दिखता है ना, दिस इज कॉल्ड आईलिड। इसको बोलते हैं आईलिड। जब आप आंखें बंद करते हो
ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं आईलिड, इट इज कॉल्ड आईलिड। और ये जो आपको हेयर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं आई लैशेस। क्या बोलते हैं इसको हम? आई लैशेस, आई लैश एंड आईलिड, आई लैशेस, आईब्रोज। ये ना हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको लग रहा है कैसे प्रोटेक्ट करते होंगे? आईब्रोज, जब मान लो पानी आता है ना, कभी हम नहा रहे हैं या बारिश में भीग रहे हैं, तो ये आईब्रोज जो है वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, इवन डस्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर से कोई चीज आती है, गीली चीज या कोई भी, तो वो हमारे आईब्रोज को पहले टच करती है, ठीक है ना। तो हमारे आईब्रोज जो है वो एक्चुअली में हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। आईलिड तो प्रोटेक्ट करता ही है, कुछ आपको ऐसे करते फट से आपकी आंख बंद हो जाती है, टू प्रोटेक्ट योर आईज। और आप देखोगे कि कोई भी अपनी आंख कंटिन्यूसली ऐसे खोल के नहीं रखता, हम ऐसे थोड़े थोड़े देर में हम अपनी पलकें झपकाते हैं। पलक बोलते हैं ना जिसको, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पलक। और इंग्लिश में बोलते हैं आई लिड। क्या बोलते हैं? आई लिड। आई लिड जो होता है मतलब पलकें, आंखों की पलकें, जो हम बार बार थोड़े जानबूझ के हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है। बात करते रहते हैं और हमारी आंखें अपने आप कुछ सेकंड्स पे ऐसे ऐसे होती रहती है ना, ऐसे बंद होती हैं, खुल जाती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, जिसको हम बोलते हैं पलक झपकाना बोलते हैं, है ना। वो ऑटोमेटिकली है, मतलब कि वो वॉलंटरी है, वो खुद से होता है, आपको उसको स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा वो होता रहता है, जब तक कि हम सो नहीं जाते तब तक हमारी जो आईलिड्स हैं वो बंद होती हैं, खुलती हैं। आपको लगता होगा ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि ये हमारी आंखों को मॉइस्ट रखे। थोड़ा गीलापन ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी आंखें ड्राई हो जाएंगी और हमारी आंखों की क्लीनिंग भी हो जाती है। जब हम पलकों से ऐसे से हमारी आंखें ऐसे से होती है ना, तो जो वो हमारी आंखों को क्लीन भी करता है आईलिड, और मॉइस्ट भी रखता है, उसको थोड़ा सा गीला रखता है, अदरवाइज हमारी आंखें सूखी सूखी रहेंगी। प्रोटेक्शन होती है हमारी आंखों की आईलिड से, और मॉइस्ट भी रखता है, और आंखों को क्लीन भी रखता है आईलिड। तो आईलिड्स जो होती है हमारी आंखों की, जो आईलिड्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for cleaning of eyes, for keeping it moist and also for protection, for protecting it. कोई कुछ भी आपके धूल वूल आने लगती है तो हम सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बिकॉज आंखें बहुत ही डेलिकेट हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सेंस ऑर्गन है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग, कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर आईज। आप कलर्स देखते हो तरह तरह के। अगर सोचो आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके देखो कि अगर आंखें नहीं होती तो क्या होता। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 1 or 2 minutes एंड सी, आपको सब ऐसा डार्क दिख रहा होता। आप टीवी नहीं देख सकते, आप मोबाइल नहीं देख सकते, आप कुछ भी बाहर जितना भी कलरफुल वर्ल्ड जो है ये नहीं देख सकते। गार्डन में जाते हो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं आपको, कलरफुल फ्लावर्स दिखते हैं, वो सब आप क्या मतलब आप अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हम वो सब बिल्कुल भी नहीं देख पाते। चिड़िया, इतनी कलरफुल बर्ड्स होती हैं, ब्लू स्काई, कलरफुल ड्रेसेस, हम कुछ भी ये सब देख नहीं पाते अगर हमारी आंखें नहीं होती हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सोचो आप अंधेरे में हम जो इतना स्मूथली अपने काम कर पाते हैं, अगर हमारी आंखें नहीं होती तो क्या होता, हम किसी भी चीज़ से टकराते रहते हैं, कितनी चोट लगती। जैसे कि अंधेरे कमरे में बंद है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनकी ये वाला सेंस नहीं होता है, सोचिए उनकी लाइफ कैसी होती होगी, एकदम डार्क रूम की तरह, है ना। आपको कोई अंधेरे कमरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? यस। तो जिनकी आईज नहीं होती है उनके लिए पूरा वर्ल्ड एक डार्क रूम की तरह होता है, मतलब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो कुछ भी देख नहीं पाते हैं। तो उनको कितने मतलब उनके साथ आप सोच के देखो जिनकी आईज नहीं है, जिनका साइट नहीं है, मतलब आंखें हैं और उसमें साइट नहीं है, वो देख नहीं सकते। तो हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम सब कुछ देख पा रहे हैं। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद ब्यूटीफुल आईज, जिससे कि हम सारी दुनिया देख पा रहे हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अस। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे?
ज़्यादा मोबाइल नहीं, ज़्यादा टीवी नहीं। पढ़ाई करनी है तो मोबाइल देखना ही पड़ रहा है, लैपटॉप के सामने बैठना ही पड़ रहा है, पर उतने ही तक, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए। बट अवॉइड यूजिंग मोबाइल एक्सेप्ट फॉर स्टडीज़। पढ़ाई के लिए तो ज़रूरी है, तो देखना पड़ता है, बट डोंट प्ले मोर गेम्स ऑन मोबाइल। प्ले आउटसाइड, घर जाके बाहर जाके खेलिए, और आँखों को क्लीन वाटर से वॉश करते रहिए। आँखों की केयर बहुत ज़रूरी है। हम इस टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, और सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम आगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।